स्वागत है आज आपका एक बार फिर से हमारे और आपके यूट्यूब चैनल गुमनाम डायरी में। आज हम जिस जगह पर जा रहे हैं उस जगह का नाम है सहज मार्ग ध्यान केंद्र, जो कि हुड़ीती गांव में है और हुड़ीती गांव है पिथौरागढ़ जिले में। तो आज हम उस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, आपको भी डिटेल में दिखाएंगे कि सहज मार्ग ध्यान केंद्र है क्या और वहाँ पर क्या होता है और वहाँ पर जाने से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, यानी मेडिटेशन करने से। तो इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी अच्छे से दिखाएंगे, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बने रहिए वीडियो के साथ में। इस समय हम यहाँ पहुँच चुके हैं श्री रामचंद्र मिशन, जहाँ पर सहज मार्ग ध्यान केंद्र का प्रशिक्षण दिया जाता है, जो कि पिथौरागढ़ में है। ये इसका दूसरा वाला दरवाज़ा जो आप देख रहे हैं और ये सामने वाला गेट है। आप कहीं से भी यहाँ पर आ सकते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो चेन्नई में है, हैदराबाद में। आप आसपास देख सकते हैं काफ़ी फूल और हरियाली यहाँ पर हमें नज़र आ रही है। और गाड़ियाँ वगैरह जो है, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो पार्क करने के लिए ये वो जगह है। काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ का और यहीं से स्टार्टिंग होती है अंदर जाने के लिए। अमरूद की और जो भी है अलग अलग पेड़ यहाँ आपको दिखाई देंगे। सब तरह की फसलें भी यहाँ पर उगाई जाती हैं, जड़ी बूटियाँ। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये जो किला, जैसा आपको मैं किला बोल रही हूँ इसको, बट जो ये जगह आपको दिख रही है इसको बोलते हैं ध्यान। यहाँ पर ध्यान लगाते हैं लोग और काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर डेली। संडे को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। कोरोना की वजह से आजकल थोड़ा कम हो गया है, पर पहले यहाँ पर काफ़ी लोग थे और आजकल लोग यहाँ पर लाइव क्लास लेते हैं। और इसके जस्ट बगल में आप देख सकते हैं ये जो सीढ़ियाँ हैं ऊपर, जहाँ पर गमले भी लगे हुए हैं, वहाँ से ऊपर का रास्ता आता है, जहाँ पर रसोई घर है और वहाँ पर प्रसाद दिया जाता है भक्तजनों को, जो भी यहाँ पर आते हैं सत्संग के लिए, उन सभी को। यह है यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता। और पीछे आप ये देख सकते हैं, पीछे शौचालय है, जहाँ पर महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए सुविधाएं हैं। यहाँ पर यह है ध्यान कक्ष, लिखा भी है आइए ध्यान करें। और यहीं से पीछे से रास्ता यहाँ का जाता है और वहाँ से लोग जाते हैं और ध्यान लगाते हैं। आधा या 1 घंटे तक यहाँ पर ध्यान लगाया जाता है। गुरुजी आते हैं और लाइव आते हैं वे। ये रहा ध्यान कक्ष। और ये है ध्यान कक्ष। यहाँ अंदर बोल नहीं सकते हम, क्योंकि यहाँ पर अभी सभी ध्यान लगा रहे हैं और यहाँ पर मोबाइल वगैरह रखने की सुविधाएं हैं। सामने जो आप ये देख रहे हैं बिस्तर जो रखे थे, वो सर्दियों में इसका यूज़ किया जाता है। लोग इसको ओढ़कर यहाँ पर मेडिटेशन करते हैं, जिसे हार्टफुलनेस कहा जाता है। और इसके कई सारे केंद्र हैं, भारत में ही नहीं 120 देशों में ये चलाया जा रहा है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये कितना उपयोगी है हम सभी के जीवन के लिए। इस समय सभी यहाँ पर ध्यान लगा रहे हैं। आदि गुरु रामचंद्र जी महाराज, जिनके नाम में ये संस्था बनी है, लाला जी महाराज जी, इनको कहते हैं पहले गुरु। ये हमारे दूसरे गुरु, जिन्होंने इस मिशन की स्थापना की इनकी याद में। इनका नाम भी रामचंद्र ही है। अच्छा। इनको बाबूजी महाराज कहते हैं प्यार से जी। ये दूसरे गुरु जी। ये हमारे तीसरे गुरु हैं। आप हैं श्री राजगोपालाचारी जी, पार्थ सारथी राजगोपालाचारी जी। आप तीसरे गुरु हैं। अच्छा। और अभी वर्तमान में जो जी पूज्य दाजी हैं। अच्छा, इनको मैंने भी उनमें भी देखा आप लाइव। हाँ, आज आपने ही सत्संग कंडक्ट करवाया था। अच्छा, यही कराते होंगे फिर आज? हाँ, यही है हमारे वर्तमान गुरु परंपरा है ना हमारी जी। बुक्स वगैरह ये है, ये बहुत अच्छी बुक है। द हार्टफुलनेस वे, दादी के द्वारा लिखा गया है। अच्छा।
मेरे गुरुदेव। ये वही है? हाँ, उन्होंने अपने गुरुदेव के लिए लिखा। तो ये वो जगह है जहाँ पर योगा ध्यान लगाया जाता है। अभी सब लोग यहाँ से चले गए हैं, कुछ लोग अभी भी ध्यान लगा रहे हैं। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, नीचे जो दिख रहा है आपको सत्यपथ, ये सीढ़ियाँ हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। और ये श्री रामचंद्र मिशन, पूरा उनके बारे में लिखा है, कैसे ये बना है। मैं चंद्रशेखर मकोलिया पिथौरागढ़ से हूँ और हम अभी हार्टफुलनेस केंद्र जो पिथौरागढ़ में स्थित है, वहाँ पर हैं हम लोग। तो सर, मेरे को सबसे पहले ये जानना था कि ये सहज मार्ग ध्यान केंद्र है क्या? हम लोग यहाँ पर ध्यान करते हैं। ये हमारा रामचंद्र मिशन जो 1945 में यहाँ पर इसका हमारे जो दादा गुरु थे श्री रामचंद्र जी महाराज, बाबूजी उनको कहते थे, उन्होंने अपने गुरु की याद में, जो हमारे उनसे पहले गुरु थे, आदि गुरु श्री रामचंद्र जी थे वो, और उन्हें हम लाला जी कहते थे, उनके नाम में एक संस्था का निर्माण किया, रामचंद्र मिशन 1945 में, जिसे हम हार्टफुलनेस संस्था भी कहते हैं। तो कौन कौन से देशों में, मतलब ये लगभग जो ये ध्यान जो होता है हार्टफुलनेस, ये लगभग 120 देशों में ध्यान होता है। अच्छा। और हमारा जो अभी मुख्यालय है वो हैदराबाद कान्हा शांतिवनम करके है। अच्छा। और इसका पिथौरागढ़ में कौन कौन सी जगह? पिथौरागढ़ में यहीं पर है, पिथौरागढ़ में ही जहाँ हम अभी हैं। अच्छा। यही हमारा मुख्य ध्यान केंद्र है। अच्छा। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर इस ध्यान को संचालित करने के लिए हमारे जो मार्गदर्शक हैं अभी वर्तमान में, कमलेश पटेल जी हैं, जिन्हें दाजी के नाम से भी जाना जाता है। उनके मार्गदर्शन में ये सब संचालित होता है और उनके द्वारा इसको और सरल बनाने के लिए प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। यहाँ पर 12 प्रशिक्षक अभी नियुक्त हैं। अच्छा। और यहाँ पर कितने कितने लोग, मतलब किस किस हिसाब से आते हैं और किस दिन ज़्यादा भीड़ रहती है लोगों की? पहले अभी तो कोरोना काल चल रहा था, 2 साल से हमारा आश्रम बंद था जी। यहाँ पर लोग नहीं आते थे। और उससे पहले लगभग 150 से 200 अभ्यासी यहाँ पर आते थे, जो सामूहिक सत्संग में, सामूहिक ध्यान में हिस्सा लेते थे। और लगभग हमारे यहाँ 1500 से 2000 जो लोग हैं वो पंजीकृत हैं। उसमें से 150-200 लोग पहले यहाँ पर आते थे। तो 2 साल जब बंद रहा तो फिर स्थितियाँ अब धीरे धीरे जब सामान्य होंगी तो फिर लोग आने लगेंगे और ध्यान करने लगेंगे। आजकल हमारे जो मार्गदर्शक गुरु पूज्य कमलेश पटेल दाजी हैं, उनके द्वारा लाइव ये ध्यान सत्र चलाया जा रहा है। तो लोग अपने घर पर ही आजकल उस ध्यान का आनंद लेते हैं। प्रत्येक रविवार को 9 बजे ये ध्यान संचालित होता है जी। और दिन मैंने जैसे सुना कि यहाँ पर सत्संग वगैरह भी होते हैं। हाँ, अन्य दिनों में प्रातः 7 बजे से और सायं 3 बजे से आजकल यहाँ पर ध्यान होता है रोज जी। तो महिलाएं, पुरुष यहाँ पर किस एज में? किसी भी धर्म का व्यक्ति और यहाँ पर ध्यान कर सकता है। महिलाएं, पुरुष सभी लोग ध्यान कर सकते हैं जी। इनके लिए अभी 15 साल से ऊपर की जिनकी उम्र हो चुकी है वो यहाँ पर ध्यान कर सकते हैं जी। इस ध्यान को प्रारंभ करने के लिए हमारा जो सिस्टम है, इसमें हमको 3 दिन जो प्रशिक्षक नियुक्त किए गए हैं उनके पास 3 दिन देना पड़ता है। उस 3 दिन में उनको इस ध्यान के बारे में बताया जाता है कि आपको कैसे ध्यान को करना है। जब 3 दिन उनके पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद जो है वो स्वतः ही फिर अपना अभ्यास करना शुरू कर देते हैं जी। तो आप यहाँ पर, मतलब आपने ये साधना कहाँ से की और
थोड़ा अपने बारे में बताइए। मैं 99 से इस संस्था से जुड़ा हूँ। मैंने भी यहीं पिथौरागढ़ में ही मुझे इसके बारे में पता चला, तो उसके बाद मैंने प्रारंभिक 3 जो अभ्यास थे, सिटिंग कहते हैं उसको, वो मैंने शुरू करी, और उसके बाद मैं अनवरत अभी इस सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ। और जो हमारे मार्गदर्शक हैं उन्होंने इसको जो इसका विस्तार जो किया, उसमें हमें भी प्रतिभागी बनाया, और एक प्रशिक्षक के रूप में 2017 में हमें नियुक्त किया गया। तो आपने जब शुरू में जब इसका प्रशिक्षण लिया सर, तो अभी तो आप दे रहे हैं, जब आपने शुरू में इसका प्रशिक्षण लिया था तब आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था? तो जिस समय जब हमने शुरू किया था, तो हम इसलिए यहाँ नहीं आए थे कि हम इसको लंबे समय तक करेंगे या ये करेंगे। तो एक हमारे जो साथी थे, उन्होंने जब इसके ध्यान के बारे में हमें बताया, तो हमने भी कहा कि हम भी ध्यान करेंगे। तो ऐसे ही उस समय हम आ गए थे। लेकिन धीरे धीरे जब इसका अनुभव होने लगा और बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने लगी, और तो लगा कि इसको हमें रोज़ करना चाहिए। तो हम अभ्यास जब निरंतर करते गए, तो अब हम जो टाइमिंग होती है इसकी, सुबह का ध्यान और शाम का जो क्लीनिंग और रात्रि की जो प्रार्थना है, वो जिस समय हम करते हैं, तो उस समय ही हमें ये लगता है कि हमें अभी ध्यान करना चाहिए, अभी सफाई करनी चाहिए, अभी रात्रि की प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये ऑटोमेटिक, यानी एक प्रकार से ये संचालित होता है। जी। माना मतलब किसी ने शुरू में मतलब इस 3 दिन का प्रशिक्षण लिया, तो सर उसको मतलब क्या क्या ऐसे सिम्टम्स नज़र आएंगे शुरू में कि उसको फ़ायदा शुरू में ही नज़र आए, ऐसा क्या है? उसको, क्योंकि हमारा जो ध्यान होता है ये प्राणाहुति के द्वारा होता है। यानी जो प्रशिक्षक होते हैं वो तो एक ये समझ लीजिए आप मध्यस्थ होते हैं। तो जो कार्य होता है हमारे मार्गदर्शक के द्वारा ही किया जाता है। तो उनके द्वारा जो ट्रांसमिशन दिया जाता है, जिसको हम प्राणाहुति कहते हैं, उसके द्वारा ये ध्यान होता है। तो निश्चित रूप से जब प्राणाहुति जब प्रसारित हो रही होती है, तो जो ध्यान में जो गहराई है वो आने लगती है, और उसका आनंद जो अभ्यासी है, जो अभ्यास कर रहा है, उसको प्राप्त होता है। थैंक यू सो मच। और पीछे रसोई घर है यहाँ पर, तो अभी सबको प्रसाद बांटा जा चुका है, तो बर्तन साफ हो रहे हैं यहाँ पर, और सामने बच्चे खेल रहे हैं, आप देख सकते हैं। सभी लोग आराम से निश्चिंत होकर बैठे हैं इस समय। और पीछे जो आपको ये दरवाज़ा दिख रहा है, यहाँ पर रसोई घर है। ये है रसोई घर, जहाँ पर प्रसाद बनाया जाता है भक्तों के लिए प्रतिदिन। और ये है यहाँ की लाइब्रेरी, जहाँ पर धार्मिक पुस्तकें आपको उपलब्ध हो जाएंगी। सर यहाँ पर किस किस तरह की बुक्स होंगी, किस से रिलेटेड बुक्स हैं? सो फ्रेंड्स, इस समय हम आ चुके हैं वापस हुड़ीती गांव से, जो कि सहज मार्गी ध्यान केंद्र में आज हम गए थे, और वहां पर हमने काफ़ी कुछ जाना। तो कैसी लगी आपको हमारी बातें और वीडियो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।